जैसे मैं बिहार से हूँ सर। हाँ, हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है। यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। इसी विषय बंधक क्यों बना करके रखा गया है? क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा। और वहां पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान विषय पे यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को यह जानकारी मिली होगी कि रूस में 20 नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। बंधक क्यों बना करके रखा गया है? क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा। और वहां पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान, नोट कीजिएगा, गुजरात मॉडल, गुजरात का एक नौजवान, उसकी दुखद मौत हो गई है। और इस संवेदनशील विषय पर चारों तरफ चुप्पी है। होता है ना कि मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है। तो जब प्रचार की बात आती है, फोटो आप का बात आता है, तो प्रचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और देश से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, नौजवान से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये कितनी गंभीर विषय है कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है, राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध यह है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक नौजवान आया और कहा, भैया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति यह है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। कुछ महीने पहले, अभी से 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है। और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, लोगों ने सुना होगा, मरता क्या ना करता, बहला फुसला करके, सपने दिखा करके कि विदेश में आपको नौकरी मिल रही है। देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और आपको जोड़ दूं, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सपना देखने वाले जो माँ बाप हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और आए दिन यह खबर सुनने को मिलती है फिर से अखबार के किसी आखिरी कोने में कि कभी अमेरिका में जो है किसी नौजवान को किसी यूनिवर्सिटी में मार दिया गया है, भारतीय नौजवान को, कभी ऑस्ट्रेलिया में मार दिया गया है, कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है। और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है? विश्व गुरु का। विश्व गुरु नहीं है गुरु, आप पक्का से ना विश्व गुरु हैं। और आप इस देश के नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। और जिस तरह से देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है, यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो
नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। इसी विषय दो पहलू हैं। पहला, तो कोई अपना घर बार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है। जैसे मैं बिहार, तो कोई अपना घर बार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है। जैसे मैं बिहार से हूँ सर, हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है। ये सच बात है, वरना अपना घर बार छोड़ करके क्यों आएगा कोई। पंजाब का कोई व्यक्ति तो बिहार में जाकर के धान काट नहीं रहा है, बिहार का ही लोग जाकर के काट रहा है। तो पहला मसला यह है कि अपने देश में, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार, ये सबसे प्रमुख बात है। दूसरा, फिर मरता क्या ना करता, जो काम मिल जाए सर। यही हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे जो है बहुत सारी एम्बेसी है, लोग जो है रात को 2 बजे से लाइन लगाते हैं वीजा लगवाने के लिए। 2 बजे से 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। कहते हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है। 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। फिर जहां जो काम मिल जाए, और ठेके पे बाहर में आर्मी में भर्ती की जाती है। हमारे देश में नहीं की जाती थी, अब की जाएगी, अभी इसकी शुरुआत हो गई है, तो की ही जाती है। इजराइल का मामला अलग है, इजराइल में आर्मी में नहीं, दूसरे काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेड नहीं बल्कि और दूसरे सिविलियन काम के लिए जो है भारतीय नौजवानों को अलग अलग कंपनियां जो है देश के अलग अलग शहरों में सक्रिय है। किसी ना किसी कोने में जो है तुरंत आइए, मिनटों में वीजा पाइए के विज्ञापन के साथ जो है दुकान खुले हुए हैं। और भारतीय नौजवान जो है उसमें किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको विदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहत जो है बाहर चले जाते हैं। और वहां जाकर के जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, वो फंस जाते हैं, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।